हेलो फ्रेंड्स, हमने साधारण ब्याज का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज अपन सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। कल हमने जो बात की थी जो साधारण ब्याज के बारे में, तो उसकी शब्दावली और उसके जो एक सिंपल फॉर्मूला होता है पीटीआर बट्टा 100, उसके बारे में हम बात की थी। आज अपन वो बात करेंगे समय दर मूलधन कैसे निकाला जाता है। अगर ब्याज दे रखा हो तो समय दर मूलधन कैसे निकालते हैं। आज इसी पहले सबसे पहले हम फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे कि हमारा फॉर्मूला, चारों फॉर्मूले यूज कर लेंगे और उसके बाद अपन 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि समय ब्याज के फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों। एक बात, मेरी बात आप सुन लेना कि फ्रेंड्स, आपको अगर सरकारी नौकरी लगना है तो आपको जरूर रजिस्टर भरने पड़ेंगे और आपको रजिस्टर भर भर के काम करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लग पाओगे। तो दोस्तों, मैंने जो किया है वो आपको भी करना पड़ेगा, तभी आप कहीं अपने मुकाम पर सक्सेस हो पाओगे। तो चलते हैं आज अपने एसआई का जो सिंपल फॉर्मूला है उस पे बात करते हैं और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों समय दर और मूलधन कैसे निकालते हैं। अगर अपन, जैसे कि अपन ऐसा ही दे रखा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो समय मूलधन और दर कैसे निकालते हैं। मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं। देखो, हमारे एसआई का जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, जो साधारण ब्याज कहते हैं, वो है मूलधन, मैं हिंदी में बता देता हूं, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अपना यही फॉर्मूला होता है। ओके, हमारा यही फॉर्मूला होता है ना। अगर हमें समय निकालने को बोल दिया कि आप समय निकाल के बताओ, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमें एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बट्टा इसमें से समय को हटा दो, तो मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू दर। देखो, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और 100 तो आएगा ही आएगा, उसके नीचे मूलधन इंटू दर। हम जो मूलधन इंटू समय इंटू दर लिखते थे, हमें समय को काट देना है। क्या करना है? समय को काटते ही अपन मूलधन इंटू दर हो जाएगा। ओके, फिर अपन बात करेंगे दर। अगर दर निकालना है तो भी यही फॉर्मूला है, एसआई इंटू 100 मूलधन इंटू समय। अब हम दर निकाल लिए तो अब हम समय लिखेंगे नीचे। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है, तीसरा जो फॉर्मूला है वह हमारा फॉर्मूला होगा मूलधन का। किसका होगा? मूलधन का। तो मूलधन का जो फॉर्मूला है वो कैसे होगा? एसआई इंटू 100 बट्टा समय इंटू दर, समय इंटू दर। देखो, वही फॉर्मूले यूज होते हैं सारे। आपको सिर्फ यहां ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है उसको हटा दो। मूलधन इंटू समय इंटू दर में क्या पूछ रहा है उसको हटा दो, बाकी सारे ऐसे कैसे रखो। तो इसी तरह से आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब मिश्र धन की अगर बात करते हैं हम, मिश्र धन, तो मिश्र धन जो हमारा होता है वह क्या होता है? वह होता है एसआई प्लस प्रिंसिपल, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा क्या बन गया? मिश्र धन। ये सारे फॉर्मूले हैं। अब 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर कल जो थर्ड पार्ट होगा वो थोड़ा अच्छा लेवल का होगा, सब टाइप के क्वेश्चंस होंगे। आज अपन करते हैं इस बेस, ये जो फॉर्मूले हमने सीखे हैं इस बेस पर अपन आज काम करते हैं। ओके, देखो, जो एक क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको, हम ज्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन से लॉन्ग वीडियो भी बनेगी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या समझना है? कॉन्सेप्ट को। और आपको कॉन्सेप्ट समझना है और फिर आपकी मैथ को प्रैक्टिस करके आप अपने मैथ्स को अच्छी तरीके से कर सकते हो। बार बार रिवीजन करोगे, बार बार सॉल्व करोगे तो आपको कुछ तो दिमाग में ऐसे ही रह जाएगा। चलो अपन समय निकालते हैं। हमारे पास क्या है? समय को क्या है? नहीं है, हमारे पास रेट है आर। हमारे पास जो दर है, जो दर हमारे पास है वह है 10%, और जो मूलधन हमारे पास है 2000 रुपया। ओके, अब क्या हमारे पास, और एसआई जो हमें ब्याज मिला इस पे कितना मिला? 300 रुपए। ओके,
अब अपन बात करेंगे फ्रेंड्स कि समय नहीं दिया हुआ, क्या है, समय नहीं दिया हुआ ना, तो हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या था, हमारे पास एक फॉर्मूला था मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, एक ही मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। क्या करना है, यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब हमें समय निकालना ना, हम समय को निकालते हैं, समय को निकालते हैं, कैसे करेंगे देखो, हम इसमें क्या करेंगे, एसआई और 100, ये एसआई इंटू 100 पहला। अब हमें क्या निकालना है, हमें समय निकालना ना, तो मूलधन लेंगे और दर लेंगे। चलो मूलधन इंटू दर, ये तो हमारा फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला ही याद करना है आपको, बाकी सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे माइंड में आ जाएगा आपके। फिर हमने ये क्या, अब सिर्फ वहां क्या रखनी है, हमको वैल्यू रखनी है। ऐसा ही क्या है, ऐसा ही हमारे पास 300 रुपए है। मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 2000 रुपया, नहीं इंटू 100, ब्याज इंटू 100, मूलधन कितना है हमारा 2000, और दर कितनी है हमारी 10%। अब ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से हमें क्या निकालेंगे, समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, समय। अब देखो, काटो इसको, 1 1 1 1 1 1 1 1, अब क्या है, 2 का भाग 3 में 1.5 प्रतिशत क्या हो गई हमारी, क्या होगी, समय हो गया, क्या हो गया 1.5 समय हो गया, मतलब 1.5 साल हो गया। कितना हो गया, 1.5 साल। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके ठीक है, सही है। तो हमारा आंसर है 1.5 ईयर्स, मतलब इस साल, ये इस समय हमें क्या निकाला, समय निकाला। तो आप इसी तरह से दर निकाल सकते हो, इसी तरह से आप मूलधन निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के सिवा कुछ नहीं है। और आपने जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिस बार बार करनी है, तभी मजा आएगा, अन्यथा कोई मजा नहीं आएगा। आपको वीडियो देख के कोई, आप खुद से क्वेश्चंस बनाकर, और जितने भी पुराने पेपर के जो पेपर है उसको सॉल्व कर कर कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसा पैटर्न रहा है, वो सब मिलाकर आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कर सकते हो। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।